बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूं मैं नज़र रुख करते हैं खबरों का। सियालकोट कामरान सुलैरी की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट के नवाही कस्बा कोटली लोहारा में अरसा दराज से तमीर शुदा वेटनरी अस्पताल अदम दिलचस्पी हुकूमत बूथ बंगले का मंजर पेश करने लगा। सियालकोट के नवाही कस्बा कोटली लोहारा का वेटनरी अस्पताल अदम दिलचस्पी हुकूमत बूथ बंगले का मंजर पेश करने लगा, जिससे हुकूमत को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। मुकामी शहरियों का कहना है कि इस अस्पताल को जल्द से जल्द तमीर करके अवाम को सहूलियात मैसर की जाएं और आइंदा होने वाले नुकसान से बचा जाए। याद रहे कि ये वेटनरी अस्पताल कोटली लोहारा कस्बा का तरीही अस्पताल है, जो हुकूमती नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। इल्म होने के बावजूद सब लोगों ने आंखें बंद कर रखी हैं। हुकूमत फौरी तौर पर नोटिस ले। हरुणाबाद से अब शामिल करते हैं। हरुणाबाद बल्दिया हरुणाबाद ने वज़ीर आला पंजाब मौलाना नवाज शरीफ का विजन साफ सुथरा पंजाब हवा में उड़ा दिया। बल्दिया हरुणाबाद की नाहली अदम दिलचस्पी से हरुणाबाद की कदीम और गुंजान आबाद भुट्टा मोहम्मदपुरा के चौक के सीवरेज उबल पड़े और गंदा पानी सड़कों पर दरिया की शक्ल में बह रहा है। मतअद्दद बार तवज्जो मबजूल कराने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं। हरुणाबाद की गुंजान आबादी भुट्टा मोहम्मदपुरा का सीवरेज सिस्टम नकारा हो गया। बल्दिया हरुणाबाद का हाकरोब अमला ख्वाब गफलत के मज़े लूटने लगा। वज़ीर आला पंजाब मौलाना नवाज का साफ सुथरा पंजाब भी छू मंतर हो गया। भुट्टा मोहम्मदपुरा के मकीन अजियत में मुबतला हैं। घरों से निकलना मुहाल हो गया है। मानसून की बरसात में भी बारिश का पानी और सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो गया था और अब तक मकीन परेशानी में मुबतला हैं। सियासी समाजी शख्सियात ने वज़ीर आला पंजाब मौलाना नवाज और DC बहावल नगर से मुतालबा किया है न सिर्फ इस्लाह अखवाल हो बल्कि मुतल्लिका हकाम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। आरिफ वाला से रिपोर्ट कर रहे हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़। आरिफ वाला दरियाई सतलज सैलाब दरियाई सतलज पानी की सतह में मजीद इजाफा हो गया। सैलाबी रेले के बायस दर्जनों एकड़ पर काश फसलें पानी की लपेट में आ गई। सैलाबी रेले के बायस दरिया के करीब बसने वाले लोगों को मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ने लगी। रेस्क्यू टीमें भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। दरिया में मुकीम अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। कई मकामात पर आवाम अपनी मदद आप के तहत भी बांधने में मसरूफ हैं। इस वक्त दरियाई सतलज में तकरीबन 55,000 क्यूसिक से ज़ायद पानी का रेला गुजर रहा है। हैरपुर नाथन शाह के उसाजा का एहतजाज। हैरपुर नाथन शाह के गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल के उसाजा ने गेस्टा के मरकजी सदर हाजी मोहम्मद अशरफ खासखेली की कॉल पर गैर कानूनी पेंशन कटौती के खिलाफ बाजुओं पर काली पट्टियां बांधकर एहतजाजी मुजाहरा किया और शदीद नारेबाजी की। इस मुजाहरे में अब्दुल रज़ाक बब्बर, मोहम्मद कासिम पहवर, बशीर अहमद गाड़ी, हाफिज अहमद बब्बर, सैयद गुलाम मुर्तज़ा शाह और दीगर उसाजा शामिल थे। इस मौके पर उसाजा ने बात करते हुए कहा, हम कई सालों से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने पेंशन का ये काला कानून पास कर हमारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की है। उसाजा ने बाजुओं पर काली पट्टियां बांधकर शदीद एहतजाज किया। उसाजा ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द पेंशन का ये काला कानून ख़त्म करके हमारी बेचैनी ख़त्म की जाए। खबर शामिल करते हैं मालाकांड से। ब्यूरो चीफ जावेद खान के मुताबिक रेस्क्यू 1122 मालाकांड की बरवक्त और कामयाब ऑपरेशन सैलाबी पानी में फंसे उमर रसीदा शख्स को बाफाजत निकाल लिया गया। मालाकांड में हालिया शदीद बारिशों के नतीजे में दरियाई सवात में पानी के बहाव में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया, जिसके बायस पठेला हार शोलगर में एक उमर रसीदा शख्स दरियाई सवात के सैलाबी रेले में फंस गया था। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 मालाकांड की वाटर रेस्क्यू टीम जदीद आलात, लोकल कश्ती, जाली और मुकम्मल तैयारी के साथ फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। मुश्किल और हसास ऑपरेशन के बाद टीम ने फंसे हुए शख्स को बहफाजत निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू 1122 मालाकांड की बरवक्त और फौरी रिस्पॉन्स की बदौलत एक कीमती जान को बचा लिया गया। नौकरी का झांसा देकर बदफेली करने की नाजेबा वीडियो बनाने वाले मुलजम गिरफ्तार। SHO मांगा मंडी पुलिस की टीम के हमरा कार्रवाई। 16 साल मोहम्मद सिकंदर से बदफेली करने वाले मुलजमान मांगा रोड से गिरफ्तार। मुलजमान ने नौकरी का झांसा देकर मोहम्मद सिकंदर को क्वार्टर में बुलाया। मुलजमान क्वार्टर में सिकंदर से बदफेली के बाद मौके से फरार हो गए थे। SHO मांगा मंडी मुलजमान ने बाहम मिलकर मोहम्मद सिकंदर से बदफेली की और वीडियो भी बनाई। मुलजमान उस्मान और मोहम्मद बाकर को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। SHO मुलजमान ने सिकंदर को वरगरा कर मांगा रोड पर वाक़या क्वार्टर में ले जाकर बदफेली की। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जेंडर सेल के हवाले SHO मांगा मंडी SP सदर राना हुसैन ताहर की SHO समेत टीम को शाबाश तारीफी इसनाद देने का ऐलान। फूल नगर से खबर शामिल करते हैं, जहां सीनियर सहाफ़ी मलक इकराम के बेटे की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। फूल नगर के सीनियर सहाफ़ी मलक इकराम के बेटे गुज़िश्ता रोज़ हरकत कलब बंद हो जाने से अपने हाले के हकीकी से जा मिले थे। मरहूम की नमाज जनाजा दर्स बाबा शेर बहादुर में अदा की गई। मरहूम के नमाज जनाजा में हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मरहूम को फूल नगर के मरकज़ी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया।
इचरा पुलिस कमारबाजों के खिलाफ इन एक्शन। इचरा पुलिस ने पाकिस्तानी चौक से 8 सट्टेबाज गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान को चौक में वाक़या घर से ताश पर जुआ खेलते हुए मौके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजमान में आदल, जुबैर, गुलाम मुर्तज़ा, समीउल्लाह, सलमान, आमिर, अब्दुल मजीद, उमर शामिल हैं। मुलजमान के कब्जा से दाव पर लगी नकद रकम और ताश बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SP मॉडल टाउन अहलाकुल्ला ताड़र का कहना है कि कमारबाजों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। चौकी इंचार्ज पंजाब सोसाइटी सतुकत्ता पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 सरबाज गिरफ्तार कर लिया। मुलजम खुद को LDA का मुलाजम बताता और जानसा देकर शहरियों से नकद रकम मोबाइल लेकर रफू चक्कर हो जाता था। चौकी पंजाब सोसाइटी पुलिस ने इत्तला मिलने पर मुलजम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजम खुद को LDA का मुलाजम बताता और जाली नोटिस देकर रकम बटोर लेता था। इंचार्ज चौकी पंजाब सोसाइटी सतुकत्ता पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद कासम खान के नाम से हुई। मुलजमान को गिरफ्तार करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। 9 सरबाज गिरोह की गिरफ्तारी पर चौकी इंचार्ज पंजाब सोसाइटी सतुकत्ता और टीम को शाबाश। खबर शामिल करते हैं मिर्जा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक हम हैं पाकिस्तान के जानब से जर्मनी के शहर ड्रमस्टेट में जश्न आज़ादी की बावकार तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें अरशद गुज्जर सदर सूबा बादन वर्टीम बर्ग मुस्लिम लीग नून खसूसी तौर पर शिरकत की। तिलावत कलाम पाक के बाद नाते कलाम मुनीरा हुसैन और उनकी साथियों ने पेश किया। कौमी तराने के बाद बच्चों ने मिली नगमे पर टैबलो पेश किया। अरशद गुज्जर ने हिताब किया और तमाम हाजरीन को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी। पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के किरदार की क्या अहमियत और पाकिस्तान के लिए इस्तेहकाम के लिए यकजहती की अहमियत को उजागर किया। हाजरीन में मरूफ सियासी समाजी अदबी शख्सियत इरशाद हाशमी, गैर मुल्की मशावरती कौंसिल के वाइस चेयरमैन अरशद शहबाज, मरूफ सियासी समाजी शख्सियत काजी हबीब, सदर तहरीक इंसाफ जर्मनी, समाजी सियासी शख्सियत शहजाद आलम, प्रोग्राम को कामयाब बनाने में आयशा तारक, सदर वीमेन विंग हम हैं पाकिस्तान हसन जहांगीर, सदर यूथ विंग हम हैं पाकिस्तान असीमुर रहमान, सदर स्टूडेंट विंग मोहतरम असदुल्ला तारक, जनरल सेक्रेटरी हम हैं पाकिस्तान हाजी गुलजार अहमद, वाइस चेयरमैन हम हैं पाकिस्तान। तमाम मुकर्रीन ने जश्न आज़ादी के हवाले से पुरजोश गुफ्तगू की और अयादा किया कि हम पाकिस्तान की सरबलंदी के लिए भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। मेहमानों की तवाज़िया पुरतकल्लुफ़ ख्वानों से की गई आहर में महमूद सईद ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। शौकत भट्ट ने पाकिस्तान की सरबलंदी के लिए दुआ कराई। डहर की पसंद की शादी करने वाला जोड़ा बासर जरगा माफिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। 8 साल कबल शादी की, 4 बच्चे हैं। रिश्तेदार गैरत के नाम पर कत्ल करना चाहते हैं। सलमा बीबी कई बार घर पर हमले हुए हैं, जिंदगी खतरे में है। सलमा बीबी SHO बाड़ों ने मुबैना तौर पर रिश्वत के बगैर मुलजमान गिरफ्तार न करने को कहा है। भाई और रिश्तेदार जरगा कराकर 20 लाख रुपए मांग रहे हैं। धमकियां मिल रही हैं। SSP गोड की वजीर कानून और IG सिंध से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील। वरी मां हिसाब से ठीक है बाबा तव्हां FIR करो, असां तव्हां FIR पैसा मां ॾींदा उन 2 लाख ॾे। उते मुंशी नंढो मुंशी वेठो, उनखे 10,000 नाल सुमार। पोइ उन चयो त बाबा तव्हांजी FIR पोइ थींदी, जे उहो पैसनि ते वॾेरनि उनखे थमे छॾियो आहे। अगरि तव्हां 2 लाख ॾींदा हुआ त तव्हांजी FIR थींदी, जे 2 लाख तव्हां न ॾींदा हुआ तव्हांजी FIR न थींदी। असां ग़रीब आहियूं, असां एतिरा पैसा काढूं आहिनि, 20 लाख 25 लाख उन्हनि खे बि ॾियूं, 2 लाख 2 लाख FIR जा। असांजी अपील इहा आहे, असां ग़रीब आहियूं, असांजो इंसाफ़ कयो वञे, असांजी मदद कई वञे। असां सां नाइंसाफ़ी आहे, असां सां एॾो ज़ुल्म में असां सां कहरनि। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सबाश कोटक ब्यूरो चीफ मीरपुर हास की रिपोर्ट के मुताबिक थर पार्कर में उस्तादज़ा के हकूक़ के लिए सरगर्म तंजीम गस्टा थर पार्कर की कॉल पर आज 18 अगस्त को योम सियाह के तौर पर मनाया गया। इस मौका पर थर पार्कर के तमाम मिडिल सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी स्कूलों में तदरीसी अमल जारी रखते हुए स्कूलों पर सियाह झंडे लहराए गए और उस्तादज़ा ने सियाह पट्टियाँ बांध कर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ये एहतजाज सिंध हुकूमत की जानब से हाल ही में मंजूर करदा पेंशन रिफॉर्म्स के नाम से मुबैना काले कानून DRA अलाउंस ना दिए जाने, ग्रुप इंश्योरेंस की रकम रिटायरमेंट के वक्त ना मिलने और महंगाई के तनासब से तनख्वाहों में मुनासिब इजाफा ना किए जाने के खिलाफ किया गया। उस्तादज़ा ने अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद जारी रखने के अज़म का इजहार किया। नारेबाजी की और एक एहतजाजी रैली भी निकाली गई। रैली से खिताब करते हुए गस्टा थर पार्कर के जनरल सेक्रेटरी जतीश राठी ने कहा कि सिंध हुकूमत उस्तादज़ा और सरकारी मुलाजमीन का माशी कत्ल कर रही है। उन्होंने कहा कि वफाकी सतह सिंध के मुलाजमीन को भी डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस नहीं दिया जा रहा और आईने पाकिस्तान के मुताबिक मिलने वाली मराहत और बुनियादी सहूलियात भी छीनी जा रही हैं। पेंशन और बेनेवलेंट फंड की रकम रिटायरमेंट के वक्त नहीं दी जा रही और तनख्वाहों में भी कमी की जा रही है। आज कारो डी डिस्ट्रिक्ट थरपारकर में गस्टा सिंध जे आवाज़ के लबेक चेंदे सिंध एम्प्लॉइज़ अलायंस जे आवाज़ के लबेक चेंदे ही उस्तादन जो
तदरीसी अमल खे जारी रखंदे हिकिड़ी एक्टिविटी ब्लैक डे कयो वियो आहे। पाण सभिनी खे ख़बर आहे सिंध जे मुलाज़िमनि सां ॾींहों ॾींहुं थींदड़ ज़ुल्म ॿअखियाई जो ताज़ो मिसाल जेके उस्तादनि जा रोज़मर्रे जा जेके मसाइल आहिनि, चाहे उहे इनिशियल अपॉइंटमेंट खां कंफर्मेशन हुजे, अदर कैडर जे दोस्तनि सां जेके मसाइल आहिनि, जेके उनजे बुनियाद जो झगड़ो आहे, उन्हनि जा मसइला न हल थियणु, उन्हनि खे सर्विस स्ट्रक्चर न ॾियणु, पेंशन रिफॉर्म्स जे नाले सां पेंशन जो कारो कानून जेको मंज़ूर कयो वियो आहे उहो मुलाज़िमनि जे आईंदे जी जेका बका आहे उन ते यकीनन धाड़ो आहे। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस वफ़ाक़ गुज़िरियल 3 सालनि खां ॾिए पियो, पर सिंध जे मुलाज़िमनि शायदि पाकिस्तान में नथा अचनि, उन्हनि खे इहा शइ न ॾिनी वई आहे। इन्हनि सभिनी शयुनि खे मद्देनज़र रखंदे सिंध जे मुलाज़िमनि जी जेका एहतिजाज जी हिकु लंबी तारीख़ जेका आहे उहा रक़म कई वई आहे। अॼु खां गस्टा सिंध उनखे लीड कयो आहे सिंध एम्प्लॉइज़ अलायंस जे फोरम ते। इंशाअल्लाह अॼु ज़िले थरपारकर में गस्टा थरपारकर जे तरफ़ां कारो ॾींहुं मिलायो वियो आहे, जू में स्याह ॾिया मिलायो पियो वञे। जेकॾहिं असांजा हक़, सिंध जे मुलाज़िमनि जा हक़ जेकॾहिं जाइज़ मुतालबा हल न कया विया, इंशाअल्लाह इहो एहतिजाज जो दाइरो मुलकगीर थींदो, असीं पंहिंजा हक़ वठी ॾींदासीं। उस्ताद जिंदाबाद, गस्टा थरपारकर जिंदाबाद, उस्तादन सभा क्याई बंद करो, सरकारी मुलाजमन सभा क्याई बंद करो, पेंशन जो कारो कानून ना मंजूर, पेंशन जो कारो कानून ना मंजूर। चलते हैं सखर की तरफ। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ मुजफ्फर आबड़ू के मुताबिक सखर के न्यू तालका गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल न्यू शाहपुर स्कूल 35 साल से सहूलियात से महरूम, जबकि स्कूल बेंच, बिजली, वॉशरूम, कंपाउंड वाल समेत दीगर बुनियादी सहूलियात से काफ़ी अरसे से महरूम है, जिसके बायस कई बच्चे खुद ही तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। इंतजामिया को आगाह करने के बावजूद मसला अब तक हल ना हो सका। आला हुकाम को मुतअद्दिद बार आगाह किया गया, लेकिन स्कूल का कोई काम ना हो सका। मुंतज़िम नुमाइंदों को भी बताया गया, इसके बावजूद वो खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। गाँव वालों में मायूसी की लहर दौड़ गई है। मजीद देहातियों का कहना था कि वो मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें दे चुके हैं, लेकिन कोई नोटिस लेने को तैयार नहीं। उन्होंने कमिश्नर सखर और डिप्टी कमिश्नर सखर DEO एजुकेशन से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। हैरपुर नाथन शाह अवामी तहरीक की जानब से हाथों में प्ले कार्ड और बैनर उठाकर शदीद एहतजाजी रैली निकाली गई। अवामी तहरीक ने मुतालबा किया कि बारिश और सैलाब से बचाव के हंगामी इक़दाम किए जाएँ। SM बंद, परयू बंद, काली मोरी, MNV ड्रेन समेत तमाम बंदों को मजबूत किया जाए। अवामी तहरीक ने मजीद मुतालबा किया है कि बंदों की मरम्मत और नहरों शाहों की खुदाई के लिए पैसे हड़प कर जाने वाले अपाशी के एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार किया जाए। कारपोरेट फार्मिंग के मनसूबों, दराई सिंध से 6 किनाल निकालने, कराची को सिंध से अलग करने की साजिश और ज़मीनों वसाइल पर कब्जे के खिलाफ अवामी तहरीक कम्यूनिटी सेंटर से एक रैली निकाली जाएगी। उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत अवामी तहरीक के मरकजी जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट साजिद हुसैन महिसर, अवामी तहरीक ज़िला दादू के सदर एडवोकेट नजीब महिसर, आतिफ मिला, हादी धिनो, कोहारो बख्त बड़रू, एडवोकेट शबीर खोसू, एडवोकेट दाद मक्सी, राशिद बड़गड़ी और दिगर ने की। फरुखाबाद रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए एक शख्स ट्रेन से टकरा गया। वाक़या QB लिंक केनाल रेलवे लाइन फरुखाबाद में पेश आया। कॉलर के मुताबिक एक शख्स रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए ट्रेन से टकरा गया। ट्रेन के टकराने से एक शख्स मौके पर जाँ बाक हो गया। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम का फौरी रिस्पॉन्स। रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर CPR किया, मगर जाँबर ना हो सका। जाँ बाक होने वाले शख्स की शनाख्त 30 साला मुदस्सर वल्द वारिस के नाम से हुई और नाश पुलिस की मौजूदगी में लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। हैदराबाद 40 साला हिदमात पर मक्की शाह थाने के जवानों समेत SHO ने रिटायर्ड एहलकार की हिदमात को सराहा और खराज तहसीन पेश किया। थाना मक्की शाह पर तैनात ISP अकबर अली जट के रिटायरमेंट पर थाना मक्की शाह ने इनकी हिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। इनकी हिदमात पर थाने पर एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसमें सीनियर पुलिस ऑफिसर अकबर अली जट की 40 साला हिदमात पर इनकी कारकर्दगी को सराहते हुए इन्हें खड़े होकर दाद पेश की। इस मौके पर मौजूद थाना स्टाफ समेत दीगर ने भी इनकी कारकर्दगी को सराहा। इस मौके पर SHO थाना मक्की शाह इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफ़ा समेत दीगर स्टाफ ने रिटायरमेंट ऑफिसर अकबर अली जट को फूलों के हार पहनाते हुए इनकी कारकर्दगी बयान की। एहलकार समेत SHO गुलाम मुस्तफ़ा का कहना था कि रिटायर्ड ऑफिसर अकबर अली जट ने अपनी 40 साला सर्विस के दौरान सिंध पुलिस के दिल से खिदमात की हैं और कई अहम मामलात हल किए। इनकी खिदमात कारकर्दगी याद रखी जाएगी और उन्होंने कहा कि आज सिंध पुलिस के अहम बहादुर ईमानदार मुखलिस ऑफिसर से महरूम हो गए हैं, मगर हमें खुशी भी है आज हम इनकी खिदमात कारकर्दगी दिल से बयान कर रहे हैं।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।